नमस्कार। चलिए आज ट्रेडिंग की एक बहुत ही पावरफुल जोड़ी को समझते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मूविंग एवरेजेस। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर किस तरह का कमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो अक्सर ट्रेडर्स के साथ होती है। चार्ट पर एक एकदम परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और लगता है कि बस अब यहाँ से एक बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन होता क्या है? मार्केट अचानक पलट जाता है और हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। यकीनन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो ऐसे ट्रैप से बचने का तरीका क्या है? तरीका है कंफर्मेशन। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले साथी, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम एसएमए कहते हैं। आप इसे मार्केट का एक ऐसा रणनीतिकार समझ सकते हैं जो बहुत धैर्यवान है और लंबी अवधि की सोचता है। तो ये एसएमए है क्या? देखिए, जैसा कि नाम में ही है सिंपल, ये पिछले कुछ दिनों, मान लीजिए 20, 50 या 200 दिनों की क्लोजिंग कीमतों का एक सीधा सादा औसत है। इसका मेन काम है रोज की छोटी मोटी प्राइस की हलचल को, जिसे हम नॉइज कहते हैं, उसे हटाकर मार्केट की बड़ी तस्वीर दिखाना। मतलब असली ट्रेंड किस तरफ है ये बताता है। इसके कैरेक्टर को याद रखने का सबसे आसान तरीका बस ये लाइन है। हाँ, ये धीमा जरूर है, लेकिन जब ये कोई सिग्नल देता है ना, तो उसमें दम होता है। ये लंबी अवधि के ट्रेंड्स के लिए एक चट्टान की तरह मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। अब देखिए इसका असली जादू। मान लीजिए कि मार्केट गिर रहा है और गिरते गिरते एक हैमर कैंडल बनाता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और ये हैमर ठीक 200 दिन के एसएमए पर आकर बनता है। तो ये हो गया डबल कंफर्मेशन। एक तरफ कैंडल कह रहा है मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, और दूसरी तरफ एसएमए कह रहा है हाँ, ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। इसका नतीजा, यहां से एक भरोसेमंद उछाल आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब मिलते हैं हमारे दूसरे साथी से, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए से। देखिए, अगर एसएमए एक मैराथन रनर है जो लंबी दूरी तय करता है, तो ईएमए एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है, एकदम तेज, फुर्तीला और लेटेस्ट एक्शन पर तुरंत रिएक्ट करने वाला। ईएमए भी एक तरह का एवरेज ही है, पर इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ये हाल की कीमतों को, मतलब जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है, उसको ज्यादा वजन, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये कीमत में हुए ताजा बदलावों पर एसएमए के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, और यही चीज इसे शॉर्ट टर्म मूव्स पकड़ने के लिए खास बनाती है। और ये लाइन ईएमए के कैरेक्टर को एकदम सटीक तरीके से बताती है। सब कुछ स्पीड और तुरंत मिलने वाले सिग्नल्स के बारे में है। जहां एसएमए सोच समझकर कंफर्म करके कदम उठाता है, वहीं ईएमए मौके पर चौका मारने में यकीन रखता है। चलिए इसको भी एक्शन में देखते हैं। सोचिए, एक स्टॉक साइडवेज चल रहा है और फिर अचानक अपने 20 दिन के ईएमए के पास एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। मतलब एक बड़ी हरी कैंडल जो पिछली लाल कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाती है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि बुल्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और एक तेज ब्रेकआउट बस होने ही वाला है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये एक शानदार मौका हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि एसएमए बेहतर है या ईएमए। असली सवाल ये है कि हमें कब अपने रणनीतिकार की सलाह सुननी है और कब अपने स्प्रिंटर की रफ्तार पर भरोसा करना है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और ये टेबल उनके रोल्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, एसएमए का फोकस है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर। वो एक कंफर्मेशन टूल है जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है ईएमए, जिसका फोकस शॉर्ट टर्म सिग्नल्स पर है। वो एक रिएक्शन टूल है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात घर लेकर जानी है, तो वो ये मंत्र है: एसएमए बड़े ट्रेंड की पुष्टि करता है, मतलब कंफर्म करता है, और ईएमए छोटे मूव्स पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, यानी रिएक्ट करता है। बस यही इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने का सीक्रेट है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, आप जरा देखते हैं कि ये सब असल मार्केट में कैसा दिखता है, प्रैक्टिकल में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक केस है। निफ्टी में एक गिरावट चल रही थी और उसने अपने सबसे ज़रूरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी 200 दिन के एसएमए पर एक मजबूत बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। ये एक ज़बरदस्त सिग्नल था कि अब लंबी अवधि का ट्रेंड बदल सकता है। और नतीजा क्या हुआ? मार्केट ने वहीं से एक लंबा और टिकाऊ अपट्रेंड शुरू किया। ये थी हमारे धीमे और ठोस रणनीतिकार की ताकत। और अब देखिए हमारे स्प्रिंटर का कमाल।
बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर जा रहा था और उसने अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 20 दिन के ईएमए पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया। ये एक बियरिश रिवर्सल का साइन होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये एक वार्निंग थी कि भाई अब पार्टी खत्म हो सकती है, और हुआ भी बिल्कुल वही। मार्केट में वहां से एक तेज गिरावट देखने को मिली। ईएमए ने तुरंत रिएक्ट किया। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, लंबे समय के ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए एसएमए का इस्तेमाल करना है। दूसरी, शॉर्ट टर्म में तेज रिएक्शन पकड़ने के लिए ईएमए पर नजर रखनी है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि सिर्फ एक कैंडल पर कभी भरोसा नहीं करना है, उससे हमेशा कंफर्मेशन चाहिए। इन दोनों को मिलाकर ही हम समझ सकते हैं कि मार्केट पर असल में कंट्रोल किसका है, बुल्स का या बेयर्स का। तो आखिर में लक्ष्य बहुत सीधा सा है, मार्केट के जाल से बचना। और ये कैसे होगा? हर कैंडलस्टिक सिग्नल से कंफर्मेशन की मांग करके। जब हम इस तालमेल को समझ जाते हैं तो झूठे सिग्नलों से खुद को बचा सकते हैं और ज्यादा भरोसे के साथ फैसले ले सकते हैं। तो यहाँ मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अब से क्या कोई चार्ट को सिर्फ देखेगा या उसे पढ़ेगा? क्योंकि हर कैंडल, हर लाइन अपने आप में कहानी कह रही है। जरूरत है तो बस उसे सही तरीके से पढ़ने की।